Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is officially my last week in Bangalore. आज है Tuesday. आई डोंट नो मैंने लास्ट व्लॉग क्या डाला होगा बिकॉज मैंने किया तो था बट मैंने वो डाला नहीं डाला मुझे नहीं पता. बट एनी वे माई मदर हैज़ लेफ्ट फॉर लाइक वो चली गई थी भिलवाड़ा. उन्हें 2 दिन हो गए हैं एंड आज मैं शूट कर रही हूँ. तो आई थॉट कि चलो शूट व्लॉग बना लेते हैं. एंड आज काफ़ी सनी भी है. 2 दिन से बहुत क्लाउडी था बैंगलोर में तो मैंने कुछ शूट करने का सोचा नहीं. और हमेशा ये मेरे साथ होता है जब भी मेरे जाने का टाइम आता है तो मेरे पास ज़्यादा ब्रांड डील्स कंपाइल हो जाती हैं. और अभी मेरे पास सिर्फ 4-5 दिन हैं तो अब मुझे बहुत सारी ब्रांड डील्स मेरी पेंडिंग हो गई हैं या फिर कुछ और नया आ रही है. बट आई एम ट्राइंग कि मैं नया कुछ नहीं लूँ, जो ऑलरेडी पेंडिंग है मैं वही करूँ. बस मैं अभी शाल लेके आई थी और मैंने मेरी बहन का नाइट सूट पहना है. इट इज़ मैचिंग फ्रॉम द वॉलपेपर. आज जो मैं साड़ी शूट कर रही हूँ वो है ये वाली. इस साड़ी का शूट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मेरे पास कुछ ऐसा कलर है नहीं, मतलब डबल शेडेड में. तो ये आई है इस ब्रांड से. मैं यहाँ टैग कर दूंगी. ये मेरी रिलेशन में बोलो या दोस्त, उन्हीं का ही ब्रांड है. और ये ब्लाउज मैंने अलग से स्टिच करवाया है, ये ब्रांड ने नहीं भेजा. ये मैंने यहीं बैंगलोर से स्टिच करवाया. ऐसा ब्लाउज मैं पहले भी करवा चुकी हूँ बट इसके ब्लाउज के कपड़े में 2 शेड थे तो मैंने पीछे ये करवा लिया. और आगे ये नॉर्मल प्रिंसेस, जो भी प्रिंस कट बोलते हैं इसको, और हॉल्टर नेक है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. ये जो मैंने इंस्पो लिया ये मैंने पिंटरेस्ट से ही लिया या फिर मेरे पास ऑलरेडी ऐसे ब्लाउज हैं जो मैं ऐसे पहन चुकी हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो ये मैंने बनवाया है. तो अभी यही प्लान है कि माई सिस्टर इज़ एट होम ओनली. अभी पास में ही गई है वो, तो वो मेरा शूट करेगी. शी नोज़ अ प्लेस है जो मैंने देखा बहुत सुंदर है, वो इसकी वाइब से जाएगी. तो एज़ यूजुअल हमने सेलेक्ट कर ली है जगह, हम तैयार होंगे और मैं शूट करने जाऊँगी. वैसे तो मौसम काफ़ी सनी है बट बैंगलोर के वेदर का कोई भरोसा नहीं है. कल बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, कल बारिश भी हुई थी. तो होपिंग कि अभी थोड़ा सनी ही रहे इसलिए मैं शूट कर पाऊँ. मेरे गिनती के दिन बचे हैं और मेरे गिनती के शूट्स बचे हैं तो मुझे जल्दी से सब कुछ करना है. मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वापस जहाँ जा रही हूँ, मतलब मेरे घर अपने पति के पास, तो वहाँ पे मैं जो यहाँ पे साड़ीज आ रखी हैं उनको लेके जाऊँ, मतलब उनका शूट लेके जाऊँ. वहाँ पे नया आ जाएगा तो वो नया शूट करना पड़ेगा. इसलिए जो यहाँ पे है मैं वही शूट करना ख़त्म करना चाहती हूँ. सांस फूल गई. एनीवे हाँ, मैंने बाल भी कटा लिए थे. दिस इज़ वैसे मेरा कोई वो नहीं था कि मैंने ब्लॉग में बोला भी होगा कि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं बाल छोटे कराऊंगी. बट मैं जब कटाने गई तो उसने मुझे बोला इतने काट दूँ. मैंने कहा हाँ. तो जब उसने वो काटे तो ये इतने हो गए हैं. मुझे कोई नहीं है, मैं बाल को लेके इतना पर्टिकुलर नहीं हूँ. झड़ जाएंगे फिर से. और वैसे ये ईजी होते हैं वॉश करने में और नीचे से ना वैसे भी वो डेड हो जाते हैं. तो और मैं साल में सिर्फ 2 बार ही हेयर कट कराती हूँ. लाइक 2 बार ही सिर्फ कैंची टच होती है. ये इसका कोई लॉजिक नहीं है. एक तो मैं बहुत लेज़ी हूँ और मुझे मेरे बाल जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं. मैंने आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है. मैंने आज तक स्पा भी नहीं लिया है. अपनी शादी के लिए भी नहीं लिया था. मैंने कुछ भी नहीं कराया अपने बालों में, कुछ भी नहीं. हाँ, कभी नहीं कराया कुछ भी. मुझे बोलते रहते जब भी मैं चाहती हूँ ना, बोलते मैम ये करा लो वो करा लो, आपका डैंड्रफ है, आपके ग्रे हेयर है, आपके रफनेस है. मैंने कुछ नहीं कराना है. मुझे कोई केमिकल नहीं पुट करना है. वैसे भी जो हम शैम्पू पुट करते हैं वो इनफ होता है. बाकी मेरे बहुत ग्रे हेयर हैं और मतलब दिखते ही रहते हैं, रील में भी दिखते रहते हैं. और अब तो छोटे हो गए हैं तो और भी दिखेंगे. बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस. मुझे पता है बहुत लोग पूछते हैं आप क्या करते हो ग्रे हेयर के लिए. अगर वो दिख रहे हैं और मुझे दिख रहे हैं तो ठीक है. अगर मुझे लगता है कि नहीं शूट में ज़्यादा दिख रहे हैं, किसी ब्रांड को अच्छा नहीं लगेगा या फिर, तो मेरे पास एक पाउडर है ब्राउन, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ हल्का सा करने के लिए. उससे भी ज़्यादा कवर अप नहीं होते. A few moments later. योर गर्ल इज़ रेडी. बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही है. आई लव दिस कलर. और ब्लाउज भी अच्छा है फिटिंग का. मैंने पर्ल्स के साथ एक्सेसराइज किया है. और अब मैं और मेरी बहन जा रहे हैं दिहाड़ी करने. इसको लेके जा रही हूँ मैं. आज पूरा दिन खराब हो जाएगा. पूरा दिन खराब हो जाएगा. आप वरना क्या करते हो? सोती मैं आराम से. Oh my God.
नेटफ्लिक्स देखना था, अमेज़न देखना था। कल देखा था ना नेटफ्लिक्स, क्या थी वो, सिस्टर मिडनाइट। कितनी अच्छी मूवी थी यार। नहीं, अमेज़न पे थी वो। हाँ, तो एनीवे आप लोग पूछते रहते हो कि मैं कैसे शूट करती हूँ, मेरा शूट कौन करता है। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं, हाँ तो पता है। तो मैं जहाँ भी होती हूँ ना, वहाँ पे मेरा कोई ना कोई होता है जो मेरे लिए शूट करता है। मुझे मेरे सारे एंगल्स पता है, मुझे पता है कि फ़ोन से कैसे शूट करते हैं, तो मैं सामने वाले को बता देती हूँ। सारे मेरे शूट्स वर्कला में भी, बैंगलोर में भी मेरी बहन कर रही है, जबकि वो बिल्कुल भी उसको आता नहीं है। हंस रही है, इसको कुछ आता नहीं है, इसके पास भी आईफोन है बट शी डजंट नो हाउ टू क्लिक अ गुड पिक्चर। बट फिर मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो कर लेती है। और फिर आधा कमाल तो एडिट में भी होता है। बट आई एम ग्रेटफुल कि आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक दिस, और मेरा पति भी जो ये सब करते रहते हैं। क्योंकि मुझे बहुत लोगों का डीएम आता है कि आप शूट कैसे करते हो, आपका शूट कौन करता है। सिस्टर है मेरी। नमस्ते। 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 1-2 months. She's new married. थैंक यू। 1 year. Okay. अच्छा लग रहा है। ड्रेस अच्छा आती, फ्रॉक निया जैसा। 3 minutes later. गाइज वी हैव रीच्ड आवर लोकेशन आज की, और वो है ये बहुत ही ह्यूज जगह। अगर ज़्यादा धूप नहीं आई अंदर तो मेरे शॉट बाहर लेने पड़ेंगे। देखो, हमने पीको नहीं कराया, भूल गए, इसलिए हम कैंची लेके आए थे जो मुझे दिखा साड़ी पहनते हुए। तो अब इसके काटेंगे, अदरवाइज रील में अच्छा ही लगेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा ही काटना वो जो, वरना तो ये और हटती रहेगी। अच्छी रेडी हुई हूँ लेकिन लास्ट में धागे निकल रहे हैं, इट विल बी नॉट गुड। एंड ये साड़ी एकदम अप्रोप्रिएट है यहाँ के लिए, क्योंकि पीछे एकदम वाइट है। बहुत ही प्यारा व्यू है एंड बहुत ह्यूज है ये जगह, ऊपर भी है। शूट इज़ डन। हमने एक पास्ता ऑर्डर किया, एक ड्रिंक ऑर्डर करी, मतलब मॉकटेल, जो कि मेरी ड्रेस के साथ अच्छी लगती, ऑरेंज कलर। और बस हमने वो खाया, शॉट्स लिए, थोड़ा एंजॉय किया, देखा कितना सुंदर जगह है। एंड देन इट्स डन, वी गोइंग बैक। आपको जगह पता हो, आपको वाइब पता हो, आपके पास एक फोटोग्राफर हो, तो इट्स वेरी इजी टू शूट। और लकीली लाइटिंग भी अच्छी थी। अब थोड़ा धूप जाने जा रहा है, बट यस, राजस्थान आ गया है। Later that same evening. दिस वॉज द लुक, और मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैं आते ही एक कॉल पे चली गई ब्रांड के साथ। और फिर हमने खाना वाना खाया, गप्पे लड़ाए सबने बैठ के, मैंने, जीजू ने, मेरी बहन ने, निया ने। वो सब मैं व्लॉग इतना नहीं करती हूँ बिकॉज है ना, हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने। मैं जैसे ही कैमरा उठाती हूँ ना तो सब चुप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी फैमिली के साथ होती हूँ तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बाकी सब लोग, सबको शर्म आती है, सब कंफर्टेबल तो है, सबको अच्छा भी लगता है मैं व्लॉग करती हूँ, बट ऐसे थोड़ा सा शर्म आ जाती है। बट विद टाइम सब हो जाएंगे कंफर्टेबल। बस अब मैं चेंज करती हूँ, और मुझे कल एक रील डालनी है तो मैं वो रील एडिट करूँगी। और मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, तो ये वाला दिन मैं एंड कर रही हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ। नहीं, व्लॉग तो यही रहेगा, मैं दूसरा नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी। ओके बाय, गुड नाइट। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है 2 दिन के बाद। मैंने लास्ट व्लॉग वो साड़ी में किया था, जो कि परसों आई थिंक। फिर वो शूट किया, कल कुछ नहीं किया, और आज फिर से हम जा रहे हैं शूट करने। हम मतलब मैं और मेरी बहन। अभी सुबह के 8 बजे हैं, और मैंने नहा धो लिया है,
और हम ट्राई करेंगे कि जल्दी आ जाएं बिकॉज जल्दी शूट करके जल्दी आना है बिकॉज और भी बहुत सारे काम हैं. तो लेट्स सी. आई डोंट नो कि अभी हम फ्राइडे को मॉर्निंग 9 बजे जो हमने रिस्क उठाया है ट्रैफिक में जाने का इतना दूर बैंगलोर, वो क्या होगा हमारे साथ. बट लेट्स सी. अभी मैं रेडी होंगी. ये मैंने बाल धोए हैं, ये देखो मेरा हैक. वैसे तो गर्ल्स ऑलरेडी नो दैट, बट क्योंकि मुझे जूड़ा बनाना है एंड क्योंकि मुझे कल हेयर वॉश करना है तो मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन धोया है अपने बालों का, सिर्फ ये, ताकि ये यूज़ होंगे आगे. बाकी सब ड्राई है तो ये मैं ड्राई करके इनको स्टाइल कर लूँगी. अदरवाइज़ पूरा बाल धो सेम डे धोंगी तो वैसे थोड़े से फ्रिजी रहते हैं. फ्रिजी तो नहीं, मतलब थोड़े से ऐसे बहुत ज़्यादा बाउंसी मुझे पसंद नहीं है और फिर वो सूखते भी नहीं है. और अभी हमें निकलना है तो आई थॉट कि सिर्फ ये वाला पोर्शन धो लेती हूँ, उससे सही हो जाएगा. दैट्स माई सिस्टर. हम थोड़ा बहुत खा के जाएंगे. तो चाय बन रही है और ऐसे ही रहते हैं लोग घर पे. मैं तो रोज़ इसी में ही दिखा रही हूँ इतने बरस से. ये लोग मेरा नाइट सूट जान गए होंगे. मैं क्या करूँ गाइस, इतना कम्फी है ये. मैं इतना घिस चुकी हूँ, इस पर रोए आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्फी है. और यहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड क्लोथ्स लाई हूँ बट स्टिल इट्स वेरी कम्फी. मुझे इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा तभी आई कैन यूज़ अदर नाइट सूट. ये 2021 का नाइट सूट तेरे को पता है, अर्बैनिक से लिया था मैंने. वो मैंने पैक कर दिया कि मैं उसको बाद में वहाँ जाके पहनूंगी. A few moments later. वी आर रेडी. एकदम ही नया लुक हो गया 10 मिनट में. और 10 मिनट टाइम लगा है, लेकिन मैंने नया हेयर स्टाइल ट्राई किया है जिससे मेरे बाल आगे आ रहे हैं. बट अभी मैं सही कर दूँगी. कैब में बैठ के फूल लगाए हैं, सब कुछ मैची किया है. आई लव दिस ब्लाउज सो मच. हाँ यार ये देखो, ये जो दिल है ये नीचे के सर रहे हैं गाइज. अभी जब ये रोड पे शूट करूँगी तब क्या होगा. कैसे वॉश करेगी ओनली उनको, पूरी साड़ी को कराऊंगी और क्या करूँ. स्ट्रगल, क्योंकि कोई भी इतनी रोड साफ तो होती नहीं है कि मेरे बाल आगे आ रहे. हमारी कैब आ गई है, बस हम जा रहे हैं और अभी हमें बहुत टाइम लगेगा जाने में, बट तब तक मैं सॉर्ट कर लूँगी. आज कम ट्रैफिक है कंपैरेटिवली, तो हमें बस आधे घंटा और लगेगा. आधा घंटा लग चुका है, मतलब हमें 1 घंटा ही लगेगा टोटल में. अदरवाइज़ इस रास्ते में हमें कम से कम 1.5 घंटा लगता है जनरली, वो भी इस टाइम पे. तो वी आर रियली ग्लैड. सब एकदम हैप्पी मूड में है. शी इज़ लिसनिंग टू हर म्यूज़िक एंड मैं थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ. मैं जो मुझे इस साड़ी का कंसेप्ट है उसमें मुझे 1-2 शॉट माइक के साथ लेने हैं. तो मैंने लेट्स सी कुछ बोल के बहुत सारे शॉट्स ले लेती हूँ मैं हमेशा, और फिर उसके बाद मैं एडिट के टाइम पे शॉट कर लेती हूँ. बट आई एम लाइकिंग माई लुक. आई एम नॉट श्योर कि हेयर स्टाइल कैसा सूट कर रहा होगा मुझ पर, बिकॉज मैंने पहली बार ऐसे ये वाला टाल ली है. बट अब इस पर अच्छा लग रहा है प्रॉपर. सो आप लोग बताना कैसा लगा. ये सब फंस गए अपने आप में. हम आ गए हैं चौराहे पर. ये है सैमसंग का म्यूज़ियम जहाँ पे हमने एक शॉट लिया. हम यहाँ शॉट लिया. टाइम लेटर अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे एट अ कैफ़े नाउ. और जिस कैफ़े का ऊपर का पोर्शन खुला भी नहीं है, हम वहाँ जा रहे हैं बिकॉज मुझे शूट करना है. एंड आई रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ आप मुझे ऊपर शूट करने दो, नीचे बिल्कुल लाइट नहीं है. ये हमने उठाया है, इनको हम पेंट कर रहे हैं नकली में. थोड़ा बहुत पेंट किया है उसको. बाकी हमने खाना ऑर्डर किया है कि ऑफ कोर्स कहीं पे आए हैं तो खाना ऑर्डर करना पड़ेगा. और ये सब लोगों ने स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे टेबल लगा दी है बिकॉज मुझे आउटडोर में शूट करना था. 2 hours later. लौट के बुद्धू घर को आए. हम पहुँच भी गए. ट्रैफिक भी कम था ना. हाँ, सुबह गए थे कितने बजे? 9, 9:30 और अभी 2 बजे हैं. वैसे तो हाँ भाई, वैसे तो और जल्दी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आने जाने में और लोकेशन सोचने में टाइम लग जाता है. अगर लोकेशन पता हो, सब कुछ पता हो तो फिर जल्दी हो जाता है फटफट शूट, वरना आपको सोचना पड़ता है. अब हम सोच रहे हैं थोड़ी फ़ोटोज़ ले लेते हैं सोसाइटी के यहीं पे, और फिर हम चेंज करेंगे और कल की तैयारी करेंगे बिकॉज कल है मीट एंड ग्रीट. ओफ, वेरी टायरिंग.
इट वॉज मेन एक्चुअली इशू क्या था कि आज ना मैं दिखाती हूँ मेरे गाइज, ये देखो, इसे दिखाना नहीं चाहिए बट आई हैव दिस हॉरिबल शू बाइट एंड दिस इज ऑल्सो माई शू बाइट का निशान। मेरी फीट बड़ी ही गंदी है, ये मेरे शू बाइट से ही होता है। मतलब शू इन द सेंस कि मैं कुछ भी पहनूं तो मेरी फीट इतनी सेंसिटिव है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गंदा क्वालिटी का शूज़ पहने मैंने या फिर कुछ और पहना, मैं कुछ भी ऐसा पहनूं जो मेरी स्किन से टच होता है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। और ऐसा ही मेरे साथ इससे हुआ, ये थोड़ा सा हुआ था बट इसके बाद मैंने शायद इस पर सॉक्स पहनी या क्या बैंडेड लगाई या कुछ, तो वो स्किन उतर गई और फिर वो पकते पकते ऐसा बन गया। और अभी मैंने एक दिन बीच में शूट का गैप रखा था कि ये हील हो रहा था, इसमें मैंने बीटाडील लगाई तो ये सूख गया। बट आज जब मैं साड़ी पहन रही थी तो ये ऐसे कट लगाने से ना ये स्किन आ गई बीच वाली बाहर। सो सॉरी आप लोगों को इतना गंदा चीज़ दिखाना पड़ रहा है, लेकिन इट वॉज अ रियली स्ट्रगलिंग डे बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अदरवाइज इसलिए मैं हर जगह साड़ी को ऊपर करके चल रही थी, एकदम ऑकवर्ड में। एवरीवन वाज लुकिंग एट मी। यस, आई एम सो ग्लैड कि जितने कपड़े मेरे पास अभी यहाँ पे हैं उन सबका शूट हो गया है, सो दैट मैं वंस आई एम बैक तो मेरे पास मतलब जाते ही मुझे शूट नहीं करना पड़े एंड आई कैन फोकस ऑन माई हाउस, मतलब जो मुझे सही करना है। तो हाँ, वैसे मैंने बताया नहीं होगा बट आई एम लीविंग इन 2 days। आई एम गोइंग बैक टू माई हस्बैंड। आप लोग पूछते रहते हो हमेशा से, आप अपने हस्बैंड के पास कब जाओगे, आप अपने घर कब जाओगे। इतना ज़्यादा लाइफ क्वेश्चंस आते हैं मुझे लाइफ में हमेशा, और मैं इग्नोर तो नहीं करती बट मैं थोड़ा सा 1-2 बार आंसर करके मैं सोचती हूँ बार बार क्या बताना। बट मेरे लिए वो बहुत ही ना ऐसे सैड होता है बार बार उसको, मुझे दिखता है ऑफकोर्स एंड मैं भी जाना चाहती ही हूँ बट मजबूरियाँ। एनीवे, सो आई एम गोइंग बैक इन 2 days एंड इसलिए हमने कल रखा है मीट एंड ग्रीट। कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, अब सारे शूट हो गए, बस कल मीट एंड ग्रीट है तो उसका तो ऑफ कोर्स अलग से व्लॉग डलेगा। उसकी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे और रेस्ट करके। वो भी इसलिए सैटरडे को रखा बिकॉज जो भी बैंगलोर में भी जो मेरा क्राउड, जो मेरी ऑडियंस है वो आई एम श्योर वो वर्किंग होंगे, तो सबका सैटरडे ऑफ होता है। तो आई थॉट कि सैटरडे विल बी फाइन एंड आई एम एक्साइटेड। सो दे हैव 13 पीपल जिन्होंने रजिस्टर किया है उस मीट एंड ग्रीट में एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी नहीं किया है ये, तो मुझे नर्वसनेस भी हो रही है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं पूरा उसका शूट करूँगी ना कि मैं कैसे से क्या करती हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। ये वाला व्लॉग हम एंड कर देंगे आज ही, बट आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स अ साड़ी मीट एंड ग्रीट। अगर मैंने पहले नहीं बताया व्लॉग में तो साड़ी पहन के सबको मैंने बोला है कि वो आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मीट एंड ग्रीट है। सो 3-4 hours के लिए वी विल स्पेंड सम टाइम एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग विद माई फैमिली। मैं पूरी फैमिली को लेकर जा रही हूँ सो दैट सब अरेंजमेंट्स भी हो जाएं और सब अच्छा भी लगे, उनको भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। इट्स सैटरडे ओनली एंड माई फ्रेंड इज ऑल्सो कमिंग, प्रिया। तो हम सब तैयारी करेंगे, अभी वो रात को आ जाएगी, फिर हम कल सब यहीं से चलेंगे। कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब आपको दूसरे वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा मैं बाल हटा खोलती हूँ जो कि, और फिर काम करना स्टार्ट करती हूँ बिकॉज बहुत सारा काम बचा है, फ्रॉम एडिटिंग, फ्रॉम पैकिंग, फ्रॉम टुमारोज की तैयारी बहुत सारी चीज़ें। सो आई सी यू इन सम टाइम। दिस इज़ द मैस एज यूजुअल। वैसे मैंने नहीं बताया बट मैंने न्यू माइक ले लिया है और पुराना वाला जो माइक है मैं वो सोच रही हूँ कि उसको सेल आउट कर दूँ, क्योंकि अगर ये आ गया तो मैं वो यूज़ नहीं करूँगी और इससे अच्छा कि वो पड़ा रहे, तो उसको हम सेल आउट कर देते हैं। जितने में आया था उसका हाफ प्राइस, ताकि किसी को यूज़ तो आ जाए। वो भी अच्छा था, ऐसा नहीं उसमें कोई दिक्कत है, वो सही उसमें है, कंडीशन में है प्रॉपर। तो मे बी आई जस्ट पुट अप अ स्टोरी, किसी को लेना हो तो ले सकता है। ये वाला पोर्शन पैक्ड है, ये वाला पोर्शन पैक करना है और ये सब पैक करना है। कैसे होगा? और मेरे पास लिमिटेड लगेज है, मतलब केजी सबके पास लिमिटेड ही होता है। लेट्स डू इट। पहले मैं चेंज करती हूँ एंड देन विल डू अदर वर्क। निया करेगी मेरा व्लॉग, ठीक है, और मैं करूँगी इसकी ओपनिंग। इतने में ब्लाउज भी आ गया, साड़ी भी आ गई, काफ़ी छोटा है। इट इज़ फ्रॉम अ ब्रांड फ्रॉम जयपुर ओनली, मूरा नाम है उस ब्रांड का, ठीक है। तो साड़ी और ब्लाउज दोनों ही है वैसे तो, बट मुझे क्यों लग रहा है सिर्फ आई एम एक्साइटेड। ये वैसे मेरे कल मीट एंड ग्रीट के लिए है, क्योंकि ऑफ कोर्स साड़ी थी, मैं तो साड़ी पहनूंगी
और वैसे तो मैं कोई भी साड़ी पहन लेती, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ब्रांड का कुछ पहन सकती हूँ, तो फिर मैंने ब्रांड से करवा लिया। मेरे को लगा ये पिल्लो है। दिस इज द ब्लाउज, सो क्यूट। दिखाओ। एंड अच्छा ये साटिन का है। एंड दिस इज द साड़ी। मैं भी काफ़ी ऑब्सेस्ड हूँ स्ट्राइप से और कलर से, तो इसलिए आई थिंक मैंने फिर से ऐसी ही कुछ साड़ी मंगवा ली है। बड़ी अच्छी लगेगी, लाइक अ पिकनिक थीम और मेरी वाइब की है। अब लेट्स सी जब कल पहनेंगे तो। ये है अभी की सिचुएशन। ये सब हम लेके आ गए हैं, डिस्पोजल टिश्यूज़, ये सब बाहर से लेके आए हैं। और ये तो ऑलरेडी क्रॉकरी है मेरी बहन की, सो हम देख रहे हैं कि कौन सी क्रॉकरी यूज़ आएगी। एंड निया पढ़ रही है। हेलो, ये कैसे खुश हो रही है जैसे कभी देखा नहीं। माय गॉड प्रिया, यू आर ऑन टाइम। 9:30 का था, 9:30 पहुंच गई है। गाइस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेचारी ने ऑफ लिया है कल का। कैन यू बिलीव? ऐसे होते हैं दोस्त गाइस। मेरे पिजन रीड के लिए इसने सैटरडे अपनी दिहाड़ी छोड़ी है। गाइज अब हमने बहुत देर गप्पे लड़ाया और हमें रियलाइज हुआ कि कल हमें जल्दी जाना है, तो सब अपने अपने रूम में चले गए सोने। और अभी 11:15 ऑलरेडी हो गए हैं, सो जाएंगे। अब हम थोड़े गप्पे और लड़ाएंगे अपने आपस के और फिर हम सो जाएंगे। और मैं कर रही हूँ इस व्लॉग का एंड, बिकॉज मुझे कल नया व्लॉग स्टार्ट करना है और आई एम रियली एक्साइटेड। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि लाइक ऐसे स्ट्रेंजर्स से मतलब पहली बार मिल रहे हैं, बट आई एम थैंकफुल कि मेरे पास मेरे दोस्त और मेरी फैमिली सबको लेके जा रही हूँ। जस्ट इमेजिन माई जीजू विल बी द ओनली गाय ऑन। कितने लड़के होंगे हम? 17 इधर भी तो आएंगे। तो जस्ट रियली ग्रेटफुल कि ऐसी फैमिली और ऐसे फ्रेंड्स है। ये तो आई है, ये 2 घंटे दूर से आई है। ये लीव लेके आई है मेरे मीट एंड ग्रीट के लिए। और बाकी सब भी जा रहे हैं, सो देखते हैं, मजा भी आएगा। ऐसे पिकनिक जैसा ही है, लाइक नॉट कि सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं, बट पिकनिक भी हो जाएगा, मिल भी लेंगे। हम सब साड़ी पहनने वाले हैं, फोटो खिंचाएंगे और क्या चाहिए लड़कियों को। तो बस इसका ब्लॉग का करते हैं एंड, और हम कल सुबह मिलेंगे विद न्यू ब्लॉग। एंड यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।